दोस्तों आज का वीडियो है आपका औसत का। औसत मतलब एवरेज। और आज के वीडियो में जो प्रश्न रखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम से लिए गए प्रश्न हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा वाकई में प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को एवरेज का चैप्टर आता होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 7 तक संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि औसत हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो देखिए बीच वाली संख्या क्या है, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, बीच में आपका 4 है। ये आपका आंसर आ गया, 4 आंसर हो गया। बी ऑप्शन सही है। सभी को मालूम है कि बीच वाली संख्या ही हमारा क्या होता है, औसत होता है। यही हमने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर तो संख्याएं कम हैं, छोटी छोटी संख्याएं हैं, कम संख्याएं हैं, तो हमने बता दिया। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याओं की बात होगी तब आप कैसे बता पाएंगे। इस तरीके से तो नहीं बता पाएंगे। उसके लिए काम आएगी दोस्तों ट्रिक। ठीक है, क्या काम आएगी उसके लिए, ट्रिक काम आएगी। तो ट्रिक देख लीजिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं औसत निकालने की ट्रिक। ठीक है, ये संख्या कैसी हैं, लगातार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्रमांगत संख्याएं। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो जब आपको लगातार संख्या दे रखी हो, उनका औसत पूछा जाए तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2। ये आपकी ट्रिक हो गई। तो फर्स्ट वाली संख्या क्या है आपकी, 1 है तो 1 ले लीजिए, प्लस लास्ट वाली कितनी है 7, तो 7 ले लीजिए और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 4। तो औसत दोस्तों आपका कितना आ गया, औसत आप निकाल रहे थे, औसत कितना आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। ये ट्रिक है दोस्तों। सभी तरह की ट्रिक बताऊंगा, चाहे संख्याएं विषम हो, चाहे संख्याएं सम हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, कैसी भी संख्याएं हो, डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर 29 तक। 1 से लेकर 29 तक का मतलब क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 29 तक। तो 1 से लेकर 29 तक औसत पूछ रहा है क्या होगा। अब औसत तो आपको मालूम है कि बीच वाली संख्या होती है। अब 1 से लेकर 29 तक के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 29 तक संख्याएं छोटी हैं, कम हैं, पता कर लेंगे। लेकिन जब इससे भी बड़ी पूछी जाएंगी संख्याएं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्या काम आती है दोस्तों, हमारी ट्रिक काम आती है। क्या काम आती है, ट्रिक। तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है अभी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब संख्याएं आपकी दोस्तों कैसी होंगी, लगातार। लगातार का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 से 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 से 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 से 4 के बीच में 1 का अंतर समान है, इसका मतलब लगातार संख्या है। तो देखिए फर्स्ट संख्या कौन सी है आपकी, 1 है, प्लस लास्ट क्या है 29 है, 2 से करेंगे डिवाइड, 1 और 29 मिला के कितना हो जाएगा 30, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आ गया 15। औसत दोस्तों आपका क्या हो गया 15। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी 2010 में पूछा गया था। 1 से लेकर 100 तक की बात का मतलब क्या, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो देखिए लगातार संख्याएं, तो ट्रिक आपको मालूम है औसत निकालने की। क्या ट्रिक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है दोस्तों आपका 100, डिवाइडेड बाई कितना 2। तो 1 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101, और 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, कटाएंगे 2 25 10 कटेगा। ठीक है, नहीं जाने का 0, 1 बचेगा 10, 2 25 10, तो 50.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे 101 में तो 50.5 बारी जाएगा। ये क्या क्या आपका आंसर 50.50 दे रखा है बी ऑप्शन में। तो औसत निकालने की जो ट्रिक है आपको पसंद आ रही होगी, लेकिन अभी जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ लगातार संख्याओं वाली।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बात कर रहा है दोस्तों सम संख्याओं की, 1 से लेकर कहाँ तक 60 तक। तो 1 से लेकर 60 तक की बात कर रहा है तो पहली सम संख्या 2 होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, ये 60 तक जा रहा है। सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो ये संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, ये संख्याओं की मैं बात करूं, संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं। लगातार का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लगातार संख्या वो होती हैं जिनके बीच का अंतर समान हो। तो 2 में 4 का अंतर 2, 4 और 6 में अंतर 2, 6 और 8 में अंतर 2, तो अंतर समान है। तो इसका मतलब क्या है, संख्या कैसी है, ये लगातार है। तो लगातार जब संख्या हो तो औसत निकालने का ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो फर्स्ट कितना है आपका 2 रहेगा, प्लस लास्ट कितना है आपका 60 रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। 60 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62, डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितनी बारी जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों 31 बारी। तो औसत आपका कितना निकल के आ गया 31। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कैसी संख्याओं की बात कर रहा है, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है। तो देखिए विषम संख्याओं की मैं बात करूं तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक जाएगा, 100 तक की बात कर रहा है। लेकिन 100 तो हमारी सम संख्या है, तो 100 से पहले एक विषम होगी, वो कौन सी होगी विषम, 99 होगी। क्लियर होगी बात। अब देखिए संख्याएं ये कैसी हैं, आप कहेंगे लगातार, क्योंकि अंतर समाना है। 1 के 3 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, 5 में 7 का अंतर 2, 7 में 2 में अंतर 9, 7 और 9 का अंतर 2। तो संख्या कैसी है, ये भी लगातार है। और जब लगातार संख्या हो तो उनका औसत मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। क्या रहता है दोस्तों औसत, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट आपका कितना है 1, प्लस लास्ट कितना है 99 है, 2 से कर दो डिवाइड। 1 और 99 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, आपका आंसर 50 आ जाएगा। पी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो चाहे दोस्तों लगातार संख्या हो क्रमांगत, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, तीनों के लिए क्या है, एक ही ट्रिक है ये वाला। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम की बात कर रहा है। 2 और 22 के बीच, तो 2 तो एक सम है, तो 2 के बाद विषम क्या आएगी, पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे कहाँ तक आएगी दोस्तों। 22 भी एक सम है, तो 22 से पहले कहाँ तक आएगी, 21 तक आएगी। ठीक है, ये हो गई विषम। अब संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, ये लगातार हैं, क्योंकि 3 में 5 में अंतर 2 का, 5 में 7 में अंतर 2 का, 7 में 9 में अंतर 2 का। संख्या कैसी है, लगातार। जब लगातार संख्या है तो औसत निकालने का ट्रिक तो आपको मालूम है, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट क्या है इसमें 3 है, प्लस लास्ट क्या है इसमें 21 है, 2 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है दोस्तों, 3 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 2 से कर दूंगा मैं डिवाइड, आंसर आ जाएगा 12। औसत कितना आ गया दोस्तों, आपके प्रश्न का औसत आ गया 12। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एसएससी 2015 में ये प्रश्न पूछा है। वैसे तो ये सभी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, कोई एसएससी में, कुछ प्रश्न जो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। समझ में आई बात। ज़्यादातर प्रश्न एसएससी के हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूछे हुए प्रश्न नहीं है। मैं आपके लिए अभी जो सेट करा रहा हूँ उन प्रश्नों का करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आए हुए होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, एक हिंट मिलता है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये प्रश्न एसएससी में भी पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में भी। एसएससी में पूछा गया था 2017 में, और 2017 में दोबारा पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। तो अच्छा प्रश्न बनता है। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पर क्या करा, 29 सम संख्या की बात कर रहा है। तो पहली सम संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको मालूम है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर कितने की बात कर रहा है, प्रथम 29 की बात कर रहा है। तो देखिए हर एक संख्या के बाद विषम आती है, फिर विषम के बाद सम आती है।
जैसे कि 2 के बाद विषम आएगी 3, 3 के बाद 4 सम। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 29 का क्या कर लेंगे, डबल। तो 29 का हम डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 29 का डबल हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा दोस्तों 29 का डबल, 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से लेकर के सम संख्याएं 29 कितनी हो जाएंगी, 58 तक जाएंगी। क्लियर हुई दोस्तों बात। 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या दोस्तों हमारी, 5 संख्याएं यहाँ तक सम। लेकिन वैसे कहाँ तक जा रही है, 10 तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं 5 बात करूँ तो 5 संख्याएं विषम, सम संख्याएं कितनी है 5। लेकिन कहाँ तक हो गई, 10 तक। जब 10 तक 5 हो गई, 5 संख्याओं का डबल 10 है, वैसे ही 29 संख्याओं का डबल 58 होगा कि नहीं होगा। अब संख्या कैसी है, लगातार है। 2 और 4 में अंतर 2 का, 4 और 6 में अंतर 2 का, 6 और 8 में अंतर 2 का, 8 और 10 में अंतर 2 का। संख्या लगातार है तो औसत निकालने का ट्रिक आपको मालूम है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट क्या है 2 प्लस लास्ट क्या है 58 डिवाइडेड बाई 2। 2 58 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा। आंसर आ गया 30, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्या देखिए कैसी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 का मतलब क्या है, विषम संख्याएं चल रही हैं। कैसी संख्या चल रही है, विषम। और कितनी संख्या दोस्तों, विषम। 25 संख्याओं की बात कर रहा है, 25 विषम संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे 25 तक, मतलब 25 संख्याओं की बात करेंगे। तो देखिए 25 का डबल करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 50। अब 1 से आप चल रहे हैं, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही 25 संख्या की बात कर रहे हैं विषम की। तो 25 का डबल दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। लेकिन 50 तो एक सम संख्या है, तो 50 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 49 हो जाएगी विषम। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम 49। तो 25 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 1 से लेकर 49 तक जब आप गिनेंगे तो 25 संख्याएं ही बैठेंगी। संख्याएं कैसी हैं, लगातार। तो लगातार संख्या तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो। फर्स्ट 1 है, लास्ट 49 है, 2 से डिवाइड कर दो। 1 और 49 जोड़ेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 25। 25 आ गया, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 गुणज। तो देखिए 3 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। चौथा गुणज हो जाएगा 3 गुणे 4। ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 10 गुणज तक। तो लास्ट वाला गुणज क्या होगा, 3 गुणे 10। ठीक है दोस्तों। अब 3 1 का मल्टीप्लाई 1 में दोस्तों 3, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 धामे 30। ये संख्या दोस्तों आपकी चल रही हैं। ठीक है, ये हो गए गुणज। अब देखिए संख्या कैसी हैं, लगातार हैं या कैसी संख्या है। तो लगातार संख्या कौन सी होती है, मैंने आपको बताया, जिनके बीच का अंतर समान हो। तो 3 और 6 में अंतर 3 का, 6 9 में अंतर 3 का, 9 12 में अंतर 3 का। तो अंतर दोस्तों समान है। तो ट्रिक आपकी क्या है दोस्तों, आपको मालूम है औसत निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो फर्स्ट कितना रहेगा 3, ठीक है, प्लस लास्ट कितना रहेगा 30, डिवाइडेड बाई कर देंगे 2। 3 और 30 कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 13, 2 छिक्के 12, 1 नहीं जाएगा, दशमलव बच जाएगा 10, 2 पंजे 10, 16.5। ये आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर, 16.5। तो उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है। 2018 में पूछा गया था एसएससी में, 7 के प्रथम 7 गुणज। तो 7 का जो प्रथम गुणज होगा 7 एकम 7, दूसरा होगा 7 गुणे 2, तीसरा गुणज होगा 7 गुणे 3। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 7 गुणज हैं तो 7 गुणे 7 तक जाएगा। ठीक है, 7 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 7 दूने का 14, तीसरा हो जाएगा 7 त्रिक का 21, और ये कहाँ तक जाएगा 7 सत्ते 49 तक। संख्या देख लीजिए कैसी हैं, 7 और 14 में अंतर 7 का, 14 और 21 में अंतर कितने का 7 का। अंतर समान है, इसका मतलब संख्या कैसी हैं, लगातार। जब लगातार संख्या हैं तो औसत निकालना आपको पता ही है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट कितना है दोस्तों 7, प्लस लास्ट कितना है 49, डिवाइडेड बाई 2। अब 7 में 49 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 56, डिवाइडेड बाई करेंगे 2, कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा दोस्तों आपका 7, 2 से काटेंगे तो 2 दूने का 4 कटेगा, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 28 आ गया आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। एसएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 और 20 के बीच में पूछ रहा है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है अब यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। 1 और 20 के बीच की बात कर रहा है तो 1 और 20 के बीच में इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर इनका अलग अलग है, कहीं पर कितने का अंतर तो कहीं पर कितने का। 2 और 3 में अंतर 1 का, फिर 3 और 5 में अंतर 2 का हो गया, तो अंतर अलग अलग है। 7 और 4 का 7 और 11 का अंतर करूंगा 4। तो अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अंतर अलग अलग होता है, समान अंतर नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अभाज्य संख्याओं का आपको औसत निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, आपको अभाज्य संख्याओं का सभी का योग करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, सभी का योग। अब इन सभी का जब आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28, 28 में 13 जोड़ेंगे 41, और 41 में 17 जोड़ेंगे 58, 58 में 19 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 77। सभी का योग कितना आ रहा है 77। सबका योग कर लिया, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, तो 8 से भाग दे देंगे। सभी संख्याओं के योग में क्या करेंगे, जितनी संख्या होती है उतने से भाग दे देंगे। तो देखिए 8 से भाग देंगे 77 में कितनी बार जाएगा, 8 नीम 72, 8 नीम 72 तक कट गया 9 बार में। अब 77 से 72 तक कट गया, कितना बचा 5, तो 5 ऊपर 8 नीचे, ये आ गया आंसर। 9 सही 5/3, 9 सही 5/8, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एसएससी 2016 में पूछा गया था। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 20। आपको एक बात मालूम है कि जो औसत होता है वो होता है हमेशा हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, अब टोटल संख्या 7 हैं तो इस बीच से 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 इससे पहले होंगी। क्लियर, जब औसत हमारा 20 है तो ठीक है। अब 20 से आगे जाएंगे तो संख्या कैसी, क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब लगातार। तो 20 से आगे जाएंगे 21, फिर 22, फिर 23, 20 से पहले आएंगे 29, 18, 17। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा कौन, 23, ये आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और आप मुझे एक बात ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आज के वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला। अगर वाकई में नया सीखने को मिला है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।